Xiaomi 11i HyperCharge ये स्मार्टफोन आता है 120 वॉट के चार्जर के साथ में, जो कि 15 मिनट में 0 से 100% चार्ज कर सकता है। वैसे 18 मिनट मुझे लग जाते हैं इसे 100% चार्ज करने में, बट क्या फास्ट चार्जिंग के अलावा कुछ और भी है इस स्मार्टफोन में? आइए जल्दी से इसे फाइंड आउट करते हैं एंड देखते हैं फुल रिव्यू। इसकी डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा सेक्सी है। गोरिल्ला ग्लास 5 के साथ में इसके जो कलर्स हैं वो भी बहुत ही अच्छे लगते हैं एंड मैट फिनिश के कारण ये हाथों में भी बहुत अच्छा फील होता है। लेकिन हाँ, एक बात है कि ये फ्लैट डिज़ाइन के साथ में आता है, जिसके कारण ये अच्छा तो लगता है, बट अगर आप इसे हाथों में पकड़ेंगे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होगा। ड्यू टू दोस्तों ये 6.67 इंच की बहुत ही बड़ी स्क्रीन के साथ में आता है। ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में आप इससे डिससेटिस्फाइड तो नहीं होंगे, बट डिज़ाइन इजंट एवरीथिंग एंड इसलिए इसका जो डिस्प्ले है वो बहुत ही कमाल का दिया गया है। इसमें फुल HD+ रेजोल्यूशन का डिस्प्ले है, जो कि दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त लगता है देखने में। सबसे अच्छी चीज़ 120 हर्ट्ज़ का सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जो कि इतना ज़्यादा सुपर स्मूथ है कि हमें फील होता है कि भाई ये कितना फास्ट स्मार्टफोन है। बट या उसके साथ साथ इसके डिस्प्ले की क्वालिटी भी अच्छी है। जो कलर्स आते हैं, जो सैचुरेशन के लेवल्स दिए गए हैं, वो बहुत ही अच्छा है। एंड शार्पनेस के मामले में तो इसका जो डिस्प्ले है वन ऑफ द शार्पेस्ट है, क्योंकि जब मैं इसमें 4K में वीडियो प्ले कर रहा था HDR में, तो उसके बाद जो YouTube में क्वालिटी आ रही थी इतनी ज़्यादा शार्प आ रही थी कि आई वॉज स्टन्ड। ये सबसे ज़्यादा शार्पेस्ट डिस्प्ले मैंने देखा है अब तक। लेकिन हाँ, इतना ज़्यादा शार्प होने के कारण कुछ लोग ये भी कहेंगे कि ये एक ओवर शार्पनेस है, जिसके कारण उन्हें अजीब लग सकता है। तो ये फिर पर्सनल प्रेफरेंस के ऊपर आ जाता है कि आपको शार्प डिस्प्ले अच्छी लगती है या फिर ओवर शार्प लगती है। सो ये है Xiaomi 11i HyperCharge और आज इसका IP53 का टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये वाटर में सर्वाइव कर पाएगा या नहीं। लेट्स सी। अभी भी काम कर रहा है बिल्कुल अच्छे से, सब कुछ बराबर तरीके से। सो बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल फ़ोन ये होने वाला है रियली में। परफॉर्मेंस के लिए इसमें MediaTek Dimensity 920 दिया गया है एंड कई लोगों का मानना है कि ये जो प्रोसेसर है उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। एक्चुअली में ये काफ़ी पावरफुल प्रोसेसर है। इसमें लगभग 5 लाख की AnTuTu स्कोर मुझे मिल गई जब मैंने इस फ़ोन को परफॉर्मेंस मोड पे सेट किया। एंड गेमिंग खेलना हो या फिर दोस्तों हेवी टास्क करने हो CPU यूसेज के, या एप्लीकेशंस ओपन करने हो, सब में ये बहुत ही अच्छे तरह से परफॉर्म कर रहा था। तो मुझे किसी भी तरह की कोई कमी नहीं लगी परफॉर्मेंस के मामले में। बट इफ़ अगर रैम मैनेजमेंट की बात कर ले तो इसमें आपको एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर के थ्रू 3 GB एक्स्ट्रा रैम भी मिलती है अगर आप 8 GB वाला वेरिएंट लेते हो। एंड रैम मैनेजमेंट हैज़ बीन रियली गुड। मतलब कभी भी कोई भी एप्लीकेशन मेरी ऑटोमेटिकली क्लोज नहीं हुई बैकग्राउंड से, जबकि मैं बहुत ही ज़्यादा हेवी टास्क कर रहा था या फिर वीडियो को रेंडरिंग पे लगा करके भी दोस्तों मैं इसमें कोई और टास्क कर रहा था, तो वो रेंडरिंग भी कंप्लीट हो रही थी बैकग्राउंड में एंड इट वॉज ऑसम। सो डिज़ाइन, डिस्प्ले, परफॉर्मेंस, रैम मैनेजमेंट, एवरीथिंग हैज़ बीन सो गुड सो फार। लेकिन एक एरिया है जहाँ पे काफ़ी लोग एग्री करेंगे कि ये उतना अच्छा नहीं है, एंड दैट इज़ इट्स कैमरा। इसका जो कैमरा है दोस्तों, सबसे पहले 108 मेगापिक्सल का दिया गया, जो कि नंबर्स में बहुत ही ज़्यादा बड़ा लगता है। लेकिन जब आप इससे पिक्चर्स कैप्चर करते हो तो वो सबसे ज़्यादा शार्प इमेजेस कैप्चर करता है। डिस्प्ले शार्प है वो चलेगा, बट हमारी इमेजेस तो शार्प नहीं होनी चाहिए। एंड उसके बाद जो कलर्स आते हैं वो बहुत ही अच्छे आते हैं, नो डाउट दोस्तों। लेकिन अगर आप स्किन टोन्स का ले रहे हो तो वो कई बार कॉन्ट्रास्टी इमेज हो जाता है, या इतनी ज़्यादा शार्प होने की वजह से आपका जो स्किन है वो उतना अच्छा दिखता नहीं, एंड कभी कभी थोड़ा सा एज आपका ज़्यादा लगता है फ़ोटोज़ देखने में। बट ओवरऑल अगर आप लैंडस्केप्स वगैरह की फ़ोटोज़ खींच रहे हो डे टाइम में तो आपकी बहुत अच्छी फ़ोटोज़ आ जाएंगी। फिर लेकिन बात आती है नाइट टाइम की, जहाँ पे ये अगेन फेलुअर बढ़ जाता है इसका। नाइट टाइम में इसका जो ISO है वो तो 50 तक चला जाता है, बट अगेन जो डिटेल्स है कहीं ना कहीं मिस हो जाते हैं। बट ओवरऑल डिसेंट पिक्चर्स आती है, आप अच्छी फ़ोटोज़ इससे खींच सकते हो। वीडियो क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी आती है, बट उसमें भी कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे ये कमी आ जाती है। जैसे कि 4K 30 FPS मिलता है, बट यू कैन नॉट स्टेबलाइज 4K 30 FPS। 1080 पे 60 FPS अच्छा है, चलता है, एंड 1080 30 FPS में आपको स्टेबलाइजेशन मिल जाता है। बट अगेन कुछ फीचर्स हैं जो कि इसमें नहीं मिलते हैं, जो कि इस प्राइस रेंज में Xiaomi को देना चाहिए था। जैसे कि आपको इंसेप्शन मोड वाली फ़ोटोज़ लेनी हो, या फिर आपको कुछ अलग अलग इफेक्ट्स हो जो कि कैमरा में मिलते थे, वो नहीं मिलता है। हाइपर स्टेबलाइजेशन भी नहीं मिलता है, जिससे वाइड एंगल पे अल्ट्रा स्टेबलाइज करता है, वो भी नहीं मिलता है आपको। एंड इसका जो अल्ट्रा वाइड है वो तो 8 मेगापिक्सल ही है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट मच बेटर। या इट्स टू वाइड, अल्ट्रा वाइड ओके है बट नॉट द बेस्ट। एंड फिर आता है दोस्तों मैक्रो। एटलीस्ट अगर एक मैक्रो भी सही होता ना तो मैं कहता है कि कैमरा इसका प्राइस के हिसाब से वर्थ इट है।
बट 2 मेगापिक्सल का फिक्स्ड फोकस वाला मैक्रो जो कि बहुत ज़्यादा नज़दीक फोकस भी नहीं कर पाता, इट फील्स रियली बैड कैमरा सेटअप। बट या एक चीज़ मैं कहूँगा, इसका जो फ्रंट कैमरा है इट इज़ रियली गुड। अच्छी क्वालिटी के पिक्चर्स लेता है, वीडियोस भी अच्छी लेता है, एंड वीडियोस में आप स्लोमो भी कर सकते हो फ्रंट कैमरा में, 1080p एट 60 fps तक जा सकते हो, एंड जो कलर्स आते हैं, जो शार्पनेस आती है, वो भी मुझे बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगी है। सो इसकी जो बैटरी है वो 4500 mAh की है, एंड इसका जो चार्जिंग है वो 120 वाट का है। बैटरी काफ़ी अच्छे से चलती है, नो प्रॉब्लम विद दैट, मतलब एक दिन मेरा आसानी से निकल जाता है। एंड सबसे अच्छी बात ये है कि जब भी मैं इसे चार्ज में लगाता हूँ भाई 15 मिनट में ये फुल चार्ज हो जाता है, जब मैं 10% या 12% के आसपास लगाता हूँ। मतलब ये है कि भाई चार्जिंग और बैटरी में मुझे कोई इशू दिखे ही नहीं। 120 वाट के साथ में आप इजीली दोस्तों 4500 mAh का बैटरी चला सकते हो। अगर मुझे दिन में 2-3 बार भी चार्ज करना पड़े ना इसे, अगर मैं बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ तब भी दोस्तों मुझे कन्वीनियंट लगता है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि क्या ये कन्वीनियंस सबको चाहिए, बिकॉज इसी का एक नॉर्मल वेरिएंट 67 वाट चार्जिंग के साथ में अवेलेबल है, जिसमें 5000 mAh की बैटरी है जो इससे ज़्यादा देर चलेगी, एंड साथ ही साथ इससे बस डबल टाइम में चार्ज हो जाएगा। यानी कि अगर ये 18 मिनट लेता है तो वो 36 मिनट में चार्ज हो जाएगा, एंड दैट टू इज़ रियली कन्वीनियंट। मतलब 36 मिनट यार क्या ही होते हैं। सो आई थिंक कि कई लोगों का हाइपर चार्ज के साथ ना जाना एंड 67 वाट वाले के साथ जाना भी सेंस बनता है, एंड दैट्स वाई आई से जिन्हें बहुत ज़्यादा बिजी रहना है 120 वाट, एंड जो फ्री टाइम में रहते हैं 67 वाट इज़ इनफ। उसके अलावा ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं, एंड 67 वाट की बैटरी भी ज़्यादा चल रही है। What about ऑडियो क्वालिटी? तो भाई यहाँ पे इट वॉज रियली गुड। इसमें आपको डॉल्बी एटमॉस मिल जाता है दोस्तों, जिसके वजह से जो साउंड है उसमें क्लैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, चाहे आप स्पीकर्स में सुन रहे हो या फिर ईयरफोन्स में। बट इसके स्पीकर जो है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा लाउड है, सीरियसली दोस्तों। मतलब इतना ज़्यादा लाउड स्पीकर मैंने और किसी रेडमी फ़ोन में नहीं देखा था या Xiaomi फ़ोन में। उसके अलावा एक और चीज़ कहूँगा, इसमें हाई-फाई साउंड भी मिल जाता है, एंड ईयरफोन के थ्रू जो क्वालिटी आती है वो कमाल की आती है दोस्तों। अगर आपके पास कोई हाई परफॉर्मेंस वाला ईयरफोन है, कोई अच्छा ईयरफोन है, दिस इज गोइंग टू सरप्राइज यू अ लॉट, एंड इसके इक्वलाइजर वगैरह भी अच्छे हैं। एंड एक और चीज़, हैप्टिक्स, लेट्स टॉक अबाउट इट। सो हैप्टिक्स में इट हैज़ वन ऑफ द बेस्ट हैप्टिक दोस्तों। कोई भी Xiaomi का फ़ोन मैंने इस्तेमाल किया, स्पेशली Mi 11X, उसमें भी बहुत ही ज़बरदस्त हैप्टिक्स थी, एंड सेम हैप्टिक इसमें इस्तेमाल किया गया। जो वाइब्रेशन मोटर है वो फील होता है दोस्तों, स्पेशली जब आप इसका वॉल्यूम बटन को बढ़ाते हो ना, तो उसके बाद एक एक वाइब्रेशन आपके हाथों में ऐसे टच होता है जैसे मानो कितना प्रीमियम फ़ोन आप यूज़ कर रहे हो। बट हाँ, एक और चीज़, इसमें 4D वाइब्रेशन भी मिलता है, एंड शायद इसके फ्लैट बॉडी होने की वजह से मुझे मे बी ये सही हो या ना हो, बट वियर्डली दोस्तों मुझे और भी ज़्यादा बेटर लगी हैप्टिक्स। सो व्हाट अबाउट दिस स्मार्टफोन? क्या हमें ये बाई करना चाहिए या फिर नहीं? तो देखिए गाइज, ये जो स्मार्टफोन है रियली में बहुत ही अच्छा है, स्पेशली परफॉर्मेंस के मामले में, डिज़ाइन के मामले में, डिस्प्ले के मामले में, रैम मैनेजमेंट के मामले में, एंड बैटरी एंड चार्जिंग के मामले में। मतलब चार्जिंग तो इसका स्पेशलिटी है भाई। लेकिन अगेन जो कैमराज है वो कहीं ना कहीं थोड़े से शॉर्ट पड़ जाते हैं। जी हाँ, अगर आप एक नॉर्मल कैमरा लवर हो, मतलब आपको बहुत ही ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि कितना सैचुरेशन है, कितना शार्पनेस है, तो आप इसके कैमरा के साथ बिल्कुल ही खुश रहोगे। लेकिन अगर आपको चाहिए एक डिज़र्विंग कैमरा इस प्राइस रेंज में, तो दैट इज़ नॉट दिस इज़। मैं ये रिकमेंड करूँगा कि अगर आपको इससे बेहतर कोई फ़ोन मिल रहा है इस प्राइस रेंज में, तो आपको उसके साथ जाना चाहिए। लेकिन अगेन इसके जैसा चार्जिंग स्पीड भी आपको नहीं मिलेगा। तो फॉर प्रोफेशनल्स दिस स्मार्टफोन इज़ रियली गुड, जिन्हें टाइम की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। बट जिन्हें बहुत ही ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता वो 67 वाट के साथ भी जा सकते हैं। सो इट्स अ डिसेंट फ़ोन अंडर ₹25,000। नाउ क्या आपको ये बाई करना चाहिए? तो Xiaomi ने ही इससे बेहतरीन फ़ोन्स निकाले हैं इसी प्राइस रेंज में, चाहे वो Xiaomi 11 Lite Any 5G की ना बात करो, क्योंकि दोस्तों मे भी उसमें सिर्फ और सिर्फ 33 वाट का चार्जिंग मिलता है, बैटरी थोड़ी छोटी मिलती है, लेकिन बाकी सब चीज़ें इससे काफ़ी बेटर मिलती है, चाहे वो डिज़ाइन वगैरह हर एक चीज़ के बारे में बात कर ले। तो एक अच्छा सा कंपैरिजन वीडियो भी आएगा आप लोगों के सामने, लेकिन रिव्यू के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, दिस इज़ 3.8 आउट ऑफ 5 स्टार्स, एंड ये काफ़ी डिसेंट नंबर है। बाकी आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर आप हमें बताइएगा, और इस वीडियो को मैंने कोशिश किया आउटडोर शूट करने की, ताकि मैं एक फ्रेशनेस दे सकूं अपने चैनल पे। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।